श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आंवला एकादशी के बारे में विस्तार से हमें कथा सुनाई थी। अब आप हम पर कृपा कर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी क्या विधि है, आप हमें बताइए। हमारी बढ़ती जिज्ञासा को शांत करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बताया था वही आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महेश लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप महर्षि लोमश ने कहा, हे नरपश्रेष्ठ, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा को सुनाता हूँ। अब प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता। उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे बड़े ही परम भक्त शिव भक्त थे। एक दिन मंजुदोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की थी। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी थी। अब उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे और कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई, उसके नेत्रों को मंजुदोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थी और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान भी लग रहे थे। अब उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुदोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। महर्षि मेधावी भी मंजुदोषा के मधुर गाने पर, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगे। फिर क्या था, महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव के रहस्य को भूल गए थे और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। अब काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। काफी समय तक रमण करते रहे। मंजुदोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, मोहिनी, संध्या तो आई हुई है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिता दिया। एक मंजुषोदा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विपर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ, उन्हें रमण करते
57 वर्ष बीत चुके थे। अप्सराओं को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलाप में मैंने व्यर्थ कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके उदर कांपने लगे, इंद्रिय बेकाबू होने लगी और क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू तो महापापिन है, बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर तो धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से बच नहीं सकती। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए। कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार हो सकता है। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है। आपके साथ तो मैंने ना जाने कितने वर्ष बिताए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न होकर जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू दोषा को पिशाचन बनना पड़ा। मंजू दोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, अपनी अपकृति का भय भी हुआ। पिशाचनी बनकर मंजू दोषा ने मुनि को कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी देह से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास में चले गए थे। च्यवन ऋषि से अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, पुत्र, ऐसा क्या किया तूने? तो तेरे सभी पाप नष्ट कर दिए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप कर लिया। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज, मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया कर आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए थे। मंजू दोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास करने से पिशाचनी देह से छूट गई थी। पुण्य अपना शरीर सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक में चली गई थी। लोमस ऋषि ने कहा, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के सुनने व पठन करने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले भी, सोने चुराने वाले भी, मदपान करने वाले भी, अज्ञा गमन करने वाले भी आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त एकादशी का श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ में व्रत करता है, भजन कीर्तन करता है, उसके समय एक बार एकादशी का व्रत रखा, बड़ी भाव के साथ, भक्ति के साथ। पर बूढ़ी थी, उसमें क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना शुरू किया। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोक लेती और दिन में पूजा पाठ किया करती, कथा सुनती, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी में ऋतुफल दान में दिया करती, दोना भरकर पूरा वितरण किया करती। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी होने लगी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी के कूला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा सा धैर्य उसे मिलता, क्योंकि बूढ़ी थी और धूप तो तेज पड़ रही थी। इस कारण बार बार मुँह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन रहती, एक बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। बूढ़ी होने के कारण स्थिति खराब होने लगी और कुछ दूसरी की प्रकार जैसे तैसे रोज होकर दिन तो कट जाता। अब रात लगती पहाड़ सी। उसका काटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती आती
ऐसे करके रात बिताती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिली। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थी। वे कहती रही, हे माँ, आप मेरी लाज रखो, आप ही मुझे शक्ति दो जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूँ। ये पहाड़ सी रात अब शांतिपूर्वक बिता दो। प्यास के कारण बूढ़ी और माँ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और घबराकर एक कदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना तो शुरू हो गया और ये सुनकर परिवार वाले भी इकट्ठे हो गए, पड़ोसी भी आ गए। अम्मा की खटिया के समीप पहुँचे। सबने पूछा, क्या हुआ अम्मा, क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत तो क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण ही निकल रहे हैं, अब मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लूं। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अब मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में तो कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दे रहा था। वे सोचने लगी, अरे ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? अब मुझे तो प्यास और लग गई। थोड़ा बहुत उसका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर ही लिया, अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर फिर भी खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी दादी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत याद आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से भी व्रत और शरबत नहीं पी सकती। ये शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर बुढ़िया लेटी रही। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव जलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी जाने न दी। अब दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ थी, मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर बाद प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया। अब बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपना व्रत तो नहीं तोड़ सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन किया और एकादशी माता की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हुई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातिन से उनका घर हरा भरा हो गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा तुरंत फल देने वाला एकादशी माता का व्रत उसी समय से संपूर्ण उत्तर भारत में यह व्रत प्रारंभ हो गया था और लोग इसे बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ में व्रत करने लगे। उनके भी दुख दूर हुए और कलयुग में यह व्रत अधिक प्रभावपूर्ण है। इस कारण इस व्रत को जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे,
दुख विन से मन का प्रभु दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं किस विधि मिलूं मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, शरदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय